दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सीने का दर्द हार्ट पेन की वजह से है या गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से है। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट पेन हो उसे हम गैस्ट्रिक पेन समझ लें और अपनी जान को हम परेशानी में डाल दें, और कहीं ऐसा भी ना हो कि गैस्ट्रिक पेन हो उसे हम हार्ट पेन समझ लें और ख़ुद परेशानी में पड़ जाएं। जाना था हमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, पहुंच गए हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास। यानी सरल भाषा में हमें जाना था पेट के डॉक्टर के पास और पहुंच गए हम हार्ट के डॉक्टर के पास। 3 तरीके के पेन का कनेक्शन चेस्ट से होता है। जब एंजाइना पेन होता है उसका कनेक्शन भी चेस्ट से होता है। जब हार्ट अटैक का पेन होता है तो उसका भी कनेक्शन चेस्ट से होता है। और जब गैस का पेन होता है तो उसका भी कनेक्शन चेस्ट से होता है। यहाँ पर पहले हम एंजाइना पेन और हार्ट अटैक के पेन को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे अगले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और जो हम मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं उसका फ़ायदा आप लोग उठा पाएँ। अब बात कर रहे थे हम एंजाइना और हार्ट अटैक पेन की। तो एंजाइना का जो पेन होता है वो हार्ट अटैक के पेन की तरह ही महसूस होता है, लेकिन दोनों के सिम्टम्स में कुछ फ़र्क होता है। एंजाइना पेन चेस्ट के मिडिल से होते हुए ऊपर की तरफ जबड़ों की तरफ बढ़ता है। इसमें जबड़ों में भी दर्द हो सकता है। चेस्ट में भारीपन, कंजेशन हो जाता है। ये दर्द शोल्डर से जबड़ों तक जाता है। पीठ के सेंटर से उल्टे हाथ तक हो सकता है। कभी कभी ये सीधे हाथ तक भी हो जाता है। सांस लेने में भी परेशानी होती है। लेकिन एक ख़ास बात है इस दर्द में, लेटने पर इस दर्द में कमी आ जाती है, आराम मिल जाता है। लेकिन फिर जब काम करते हैं और हार्ट पर प्रेशर पड़ता है तो ये दर्द फिर होना चालू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइना पेन होता क्यों है। जब हार्ट मसल से हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो ये पेन स्टार्ट हो जाता है। किसी भी पेशेंट को जैसे ही एंजाइना पेन हो, वो जो काम कर रहा हो उसे उसी वक्त रोक देना चाहिए और रेस्ट की पोजीशन में आना चाहिए। यानी कि उसे बिल्कुल अपने बिस्तर पे या चारपाई पे या ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, क्योंकि लेटने से इस दर्द में कमी आ जाती है। एंजाइना पेन से कनेक्टेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, एंजाइना पेन तभी होता है जब ब्लॉकेज 70 to 99% तक होता है और हार्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा हो। सॉर्बिट्रेट नाम की एक गोली आती है, जब एंजाइना पेन होता है तो ज़ुबान के नीचे रख दी जाती है। इससे दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। अब बात हार्ट अटैक पेन की कर लेते हैं। हार्ट अटैक पेन के सिम्टम्स भी लगभग एंजाइना पेन की तरह होते हैं, लेकिन हार्ट अटैक पेन तब होता है जब हार्ट ब्लॉकेज 100% हो और कोई ना कोई हार्ट को नुकसान ज़रूर पहुंचा हुआ होता है। और जब हार्ट अटैक पेन होता है तो लेटने पर भी कोई आराम नहीं मिलता, किसी तरीके की कोई मेडिसिन देने पर आराम नहीं मिलता और पेशेंट को बिना देरी किए हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट कराना पड़ता है। इस लेक्चर से आपके ये समझ में तो आ गया होगा कि जो चेस्ट पेन है वो एंजाइना पेन है या हार्ट अटैक पेन है। छोटी से और सरल शब्दों में ये समझ लें कि अगर चेस्ट में पेन है, वो लेटने पर आराम दे रहा है तो वो एंजाइना पेन है, और अगर चेस्ट में पेन है, वो बढ़ता जा रहा है, असहनीय हो रहा है, अनबियरेबल हो रहा है, तो वो हार्ट अटैक पेन है और उसमें इमीडिएट मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अब समझ लेते हैं कि जब गैस्ट्रिक पेन होता है तो किस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। गैस्ट्रिक पेन के सिम्टम्स भी कुछ एंजाइना पेन की तरह दिखते हैं। इसमें भी सीने पे भारीपन हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, उल्टे हाथ में दर्द हो सकता है, सीधे हाथ में दर्द हो सकता है। लेकिन गैस्ट्रिक पेन कभी भी जबड़ों तक नहीं जाता। गैस्ट्रिक पेन अपनी एक जगह नहीं बनाता है, कभी वो चेस्ट के सेंटर पे हो सकता है, कभी हार्ट के सेंटर पे हो सकता है। ये मूवेबल पेन होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। जैसे एंजाइना पेन, अगर कोई आप प्रेशर वाला काम करते हैं तो वो बढ़ जाता है, लेकिन गैस्ट्रिक पेन में आप कोई भी प्रेशर वाला काम करेंगे जिस पे हार्ट प्रेशर पड़े, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, अपने एक ही रिदम में ये पेन चलता रहता है। और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी हेल्थ टीम आपकी एक एक क्वेरीज का जवाब देगी।